10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में, और मैं हूं आपके साथ कंचन औडियाल। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो हफ्ता गया है वो काफी ज्यादा एक्शन भरा रहा है, लेकिन आज के दिन हमें बाजार में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। ये हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती छाई हुई है, लेकिन जो इंडियन मार्केट है वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच चुके हैं और एक शानदार एक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है। आज पूरा दिन बाजार में हमें कैसी हलचल देखने को मिल सकती है, इसकी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का। फिर शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुहास टूटवाला जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंगल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए संदीप मट्टा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन। नमस्कार सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में एक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये हफ्ता काफी अच्छा इंडियन मार्केट के लिए हम खासकर बोलेंगे कि काफी अच्छा वीक गया है। चाहे हम इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें, चाहे हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, इसके साथ ही साथ जो इंडिया के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है गौतम अडानी जी, उनकी जो नेटवर्थ है उसमें भी काफी अच्छा खासा इजाफा है। नेटवर्थ के साथ साथ जो उसके पीछे का मेन रीजन है वो उनके स्टॉक्स हैं। उनके स्टॉक्स में भी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब बाजार में आज पूरा दिन किस तरीके की हलचल रहने वाली है, क्या मार्केट के अंदर हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले राकेश सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है मार्केट का ओवरव्यू? इस टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आगे आने वाले टाइम पे हमें क्या नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए कंचन जी, अक्टूबर के महीने में जब हम लोग थे उस टाइम मार्केट, अक्टूबर के अंत में मार्केट काफ़ी नीचे था, 18,800 18,900 के लेवल पे। तभी भी हमारा व्यू बुलिश ही था और काफ़ी बुलिश था हमने। और लास्ट वीक भी जब हमारा शो हुआ था तभी हमने कहा था कि दिसंबर के महीने में हमें न्यू हाइज देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो वो न्यू हाइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम कह सकते हैं वो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उस लेवल को मुझे लगता है कि क्रॉस नहीं कर पाएगा। और तो यहाँ पे एक थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग या जिसे हम कह सकते हैं करेक्शन थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं 20,500 20,450 के लेवल के आसपास तक जा सकती है। वहां पे एक मार्केट डेफिनेटली एक सपोर्ट लेना चाहिए और हमें लगता है कि दोबारा से फिर उसके बाद एक रिकवरी आएगी। तो अगर मैं एक वीक की या 2 वीक की बात करूं तो हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा 1 से 2 वीक के लिए एक रेंज बाउंड या एक कह सकते हैं करेक्शन ट्रेंड में रह सकता है, जो कि नीचे की तरफ 20,450 की तरफ एक सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 20,900 20,950 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी फेस कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास काफी सारे क्यूज भी हैं नेक्स्ट वीक में। जैसे कल तो आरबीआई की पॉलिसी है, उसके अलावा नेक्स्ट वीक में फेड की पॉलिसी है, ईसीबी की पॉलिसी है। इसके अलावा आने वाले वीक में हमारे पास डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे, सीपीआई के आंकड़े आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। तो वो सारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा नजर बना के रखना होगा कि वहाँ से किस तरह के क्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके बाद ही मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक के बाद हमें मार्केट में कुछ अपवार्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोमेंटम में कहीं कोई खराबी है, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए भी अगले एक हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी ऊपर की तरफ अभी भी हमें लगता है कि जैसे ही निफ्टी के लेवल को एक बार ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली तो इसी दिसंबर के महीने में 21,200 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल जाए। तो मैं अभी भी यू बुलिश ही है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अभी बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो 45,800 45,700 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बैंक निफ्टी में इमर्ज होनी चाहिए। ऊपर की तरफ जो बैंक निफ्टी ने भी रिसेंट अपने हाई बनाए हैं
47,200 के आसपास वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक वीक के लिए नजरिया थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीक जब डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आगे बात करेंगे। बाकी नजरिया पूरा अगर देखें, थोड़ा सा अगर 2 से 3 महीने का 6 महीने का नजरिया देखें, बिल्कुल पॉजिटिव है। मार्केट अभी भी यहाँ से और ऊपर जाएगा। जी ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए हमारी जो राय है बाजार में वो एक अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी हमें हो सकता है एक शॉर्ट टर्म के टाइम ड्यूरेशन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखने को मिल सकती है। शायद से वो एक इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी इस टाइम पे अपनी पोजीशन को नहीं बनाया है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी का, उनके लिए हम बोल सकते हैं कि मौका भी मिल सकता है। ठीक है, संदीप सर आपके पास आना चाहूंगी। सर कैसा लग रहा है बाजार का ओवरऑल व्यू? हमें कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? एक नए लेवल पे तो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, चाहे बात निफ्टी की हो, चाहे बात सेंसेक्स की हो। इसके बाद हमें नए लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर? सो कंचन, जिस तरह से पॉलिटिकल मैंडेट आया है, वो मैंडेट को मार्केट और एफआईआईज दोनों ही चीयरफुली प्ले आउट कर रहे हैं। और अगर आप एफआई डेटा देखेंगे तो 21 नवंबर के आसपास से ही जो डाउ थ्योरी होती है वो एफआई ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, और वहां पर डबल बॉटम के साथ में एफआईआई का मनी इनफ्लो इंडियन मार्केट में आना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, वेल अहेड ऑफ इलेक्शन मैंडेट रिजल्ट्स। नाउ द पॉइंट इज कि कहां तक हम जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इंट्राडे की अगर हम बात करें तो जब तक हम 20,920 के लेवल को स्पॉट में क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं, मुझे लगता है मार्केट प्रेशर में रहेगा। और एक बार की 20,800 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। 20,920 के लेवल को क्रॉस करते हैं, मुझे लगता है मार्केट आज ही 21,030 के लेवल को दिखाएगा, और 21,030 के लेवल क्रॉस करने के बाद में मैं मार्केट को इस तेजी के अंदर 21,350 के लेवल तक जाता हुआ देखता हूं। लेकिन उस सबके लिए जरूरी ये है कि हम 20,920 के लेवल को इंट्राडे में आज क्रॉस करें। आज का जो ये डेटा है कल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमने वर्कआउट किया है, तो कल हो सकता है कि क्लोजिंग के बेसिस पे जो डेटा आ जाता है वो नंबर चेंज हो जाए। एज ऑफ नाउ निफ्टी 20,920 के ऊपर मैं बुलिश होऊंगा। जब तक उसके नीचे है मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार 20,800 के आसपास जाएगा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड निफ्टी में सप्रेस नजर आएगा, और बहुत बड़ा ट्रेड मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर आज मिलने वाला है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जब तक 46,950 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, मुझे बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस नजर आती है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी दबाव में ही ट्रेड करेगा। नया ट्रेड में बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ तब लूंगा जब 46,950 के लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करता है। अगर एक बार वो ट्रेड करता है तो मुझे मार्केट के अंदर 48,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में आते हुए दिखते हैं। तो मैं बहुत कॉशियसली ट्रेड करूंगा अभी के डेटा को देखते हुए। जब तक निफ्टी 20,920 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, मेरी तेजी के अंदर किसी भी तरह का कोई पोजीशन नहीं होगा, पर्टिकुलरली इंट्राडे पोजीशन। वहीं बैंक निफ्टी जब तक 46,950 को ट्रेड करके स्पॉट में ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक मैं किसी भी तरह की बैंक निफ्टी में पोजीशन नहीं करूंगा। एक बार ये लेवल क्रॉस होते हैं, मुझे लगता है कि 48,500 तक के नंबर बैंक निफ्टी के अंदर देखे जा सकते हैं। जी ठीक है, तो ये थी राय निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो लेवल्स सामने निकल के आए हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। काफी ज्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि जल्दी हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अगर सारी की सारी चीजें, चाहे वो ग्लोबल फैक्टर्स हो, चाहे वो इंडियन मार्केट की फैक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल अटेंशन हो, बाजार को मिलती रहे लगातार। ठीक है, सुहास सर आपके पास आना चाहूंगी। सर एक सवाल है कि जैसे इस टाइम पे हम देख रहे हैं जो हमारे मार्केट है, इंडियन मार्केट है, एक लाइफ टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, राइट? चाहे सेंसेक्स की बात हो, चाहे निफ्टी की बात हो, इस टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि इस टाइम पे अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बाजार से देखने को मिल सकता है, आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। लेकिन एक डर ये भी रहता है कि ऑलरेडी जो मार्केट है वो एक लाइफ टाइम हाई पे है। इस टाइम पे अगर मुझे अपनी पोजीशन बनानी है बाजार के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई में तो मार्केट है और वो पोजीशन मेरे को रिवर्स बैक देखने को मिल जाए। तो इस टाइम पे हमें मार्केट के अंदर, चाहे हम इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें, चाहे हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, कौन सी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए? क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनको हमें खासा ध्यान में रखना चाहिए? देखिए मैम, आई एम टोटली एग्री विद ऑल द सीनियर्स जिन्होंने कहा कि मार्केट बुल लॉन्ग टर्म बुल इंटेक है। सब चीज विन फेवर में है। क्रूड 60,800 से 5,800 आ गया, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे मार्केट के लिए। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी खासी नीचे आ चुकी है। यूएसडी आईएनआर ऊपर बढ़ना बंद हुआ है, गिरा नहीं है, तो एवरीथिंग इज फेवर ऑफ द मार्केट। बट मार्केट जिस तरह ओवरस्टेज हो गया है, वीकली टाइम फ्रेम देखे, डेली टाइम फ्रेम देखे, मंथली टाइम फ्रेम देखे, हर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ओवरबॉट है। तो टोटली एग्री विद द सीनियर्स के कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए।
और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो, जिनको मार्केट से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो। एक एग्जांपल बताऊं तो आईटीसी, मार्केट मूव कुछ भी हो, आईटीसी अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से ही चलता है। तो ऐसी जगह हमको फोकस करना चाहिए। और मुझे बुल रन में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। फॉर एनी बुल रन हेल्दी करेक्शन होता है, उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। तो अभी मार्केट 21,000 से 30-40 पॉइंट छूट गया है, तो वो अभी 21,000 को ग्रैब कर लेगा, क्योंकि फिबोनाची एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो बाय ऑन डिप्स अप्रोच रखिए। और बहुत सारी इवेंट्स पाइपलाइन में, जैसे आज गुरुवार है, आज एक्सपायरी है, प्लस फेड की मीटिंग है, प्लस हमारी आरबीआई की पॉलिसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आरबीआई गवर्नर क्या कमेंट्री देते हैं। उनकी कमेंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। उस टाइम मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है आरबीआई के ऊपर। तो उस टाइम अगर कोई बड़ा गिरावट मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करनी चाहिए। मेरा व्यू सिंपल है, बाय ऑन डिप्स अप्रोच रखिए और वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें, ना कि ओवरस्टेट स्टॉक में फोकस करें। जी, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सलाह है, साथ ही साथ जो लेवल्स हैं वो सर ने बता दिए। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि हम देखें कि बाजार में एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक स्टॉक और सामने आता है जो हमारे स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम देख रहे हैं कि इंडाइसेस ने काफी ज्यादा अपना मूवमेंट दिखाया है। साथ ही साथ अगर हम और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी ज्यादा बाजार में एक्शन देखने को मिला है, लेकिन उनके कंपैरेटिवली रिलायंस के अंदर हमें इतना मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। क्या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे सामने अभी नहीं आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्री इतना मूव नहीं करा है, या जस्ट ये बाजार की नॉर्मल चाल है कि अभी मूव नहीं करा है, कुछ टाइम बाद मूव कर जाएगा? आपका क्या स्टांस है इसमें? जी मैडम, स्थानिक बाजार लगातार नई ऊंचाइयां मतलब पहुंच रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। रविवार को जो मतलब राज्य चुनाव की जो 3 राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई है, तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक शीर्ष सरकार बनाएगी और आर्थिक विकास के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड ब्रेक तेजी का माहौल बना रहेगा। विदेशी संस्थाएं जो है वो भी खरीदारी के मूड में है, स्थानिक संस्थाएं है वो भी खरीदारी के मूड में है। ये सब तेजी की बातें अभी मार्केट में बहुत सारी चैनल पर, हमारे यहाँ सब जगह में चल रही है। तो अब भारतीय शेयर बाजारों की जो नजर रहेगी वो रहेगी रिजर्व बैंक की, जो जैसे मतलब सुभाष जी ने बताया कल जो मतलब उसकी एक ब्याज दर की पॉलिसी जो आने वाली है, तो उसमें मतलब रेपो रेट की बदलाने की संभावना जो है वो कम है, तो वो भी मतलब एक उस पर नजर रहेगी। अब सवाल रहा रिलायंस का, तो रिलायंस है वो क्रूड ऑयल बेस पर उसका मतलब एक ट्रेडिंग टेक्निकली प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है। रिलायंस जब तक 2400 और 2500 के बीच अगर मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर एक उसका टेक्निकल लेवल है। ये टेक्निकल लेवल पर बाजार चल रहा है, सपोज मान लीजिए, तो हम लोग ये 2400 से 2500 के बीच रिलायंस का एक तेजी का माहौल बनेगा, उसके बीच वहां पर खरीदारी का माहौल बनेगा। और रिलायंस नहीं चला है उसका मतलब वो नहीं है कि मार्केट मतलब नहीं चलेगा, या रिलायंस मतलब जैसे मूव कर रहा है तो रिलायंस ही नई तेजी बनाएगा। तेजी का स्तर देखें तो एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म से लेकर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 350 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो एस&पी, मूडी समेत काफी रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत का विकास का अनुमान बढ़ाया है। अब चीज ये मार्केट में, जैसे मान लीजिए और अदानी ग्रुप है, दूसरे जो मतलब ग्रुप है उसके जितने भी शेयर बढ़े हैं, वो क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे एक रीजन है। अक्टूबर महीने के अंदर विदेशी संस्थाओं की 89% ओवरसोल्ड पोजीशन थी। अब जिस स्टॉक के अंदर ओवरसोल्ड पोजीशन रहेगी, वो धीरे धीरे दिसंबर एंड तक विदेशी संस्थाएं उसमें खरीदारी बनाएगी, उसको स्टेबल करेगी, और उसका जो मतलब फाइनेंशियल ईयर है विदेशी संस्थाओं का दिसंबर एंड, मतलब जनवरी से दिसंबर, तो वहां पर वो लोग अपना एक प्रॉफिट मेकिंग का व्यू बना रही है। तो अदानी ग्रुप के अंदर जितनी भी मतलब आप सोचिए कि सेलिंग प्रेशर था, ओवरसोल्ड पोजीशन थी, उसके चलते उसमें बाइंग आई है। मतलब मार्केट फंडामेंटली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और आगे रिलायंस भी धीरे धीरे चलाएगा। दूसरी एक चीज चल रही है कि रिकॉर्ड ब्रेक तेजी है। तो रिकॉर्ड ब्रेक तेजी में जो मैं देख रहा हूं कि कुछ प्रमोटरों ने अपना तेजी का फायदा उठाया
और अंदाजित 1 लाख करोड़ के शेयरों में बिकवाली की। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमत और उसके रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, उसमें भी उतार चढ़ाव रहेंगे। तो यहाँ से सावधानी बरतनी चाहिए। और जो बात रिलायंस की है स्टॉक स्पेसिफिक, तो यहाँ पर 2400 के आसपास उसमें खरीदारी का एक माहौल बनता है मैडम। जी, ठीक है। तो बाजार में ओवरऑल राय क्या है? साथ ही साथ जो हमने अभी एक दो स्टॉक्स की बात करी, साथ ही जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, तो अभी बाजार के अंदर घबराने वाली बात नहीं है, बट हाँ, जो इन टोटल हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि हमें कॉशियस अप्रोच को नहीं भूलना चाहिए बाजार में, चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो। हमें अपनी कॉशियस अप्रोच को हमेशा टैक्ट रखना चाहिए, उसी हिसाब से हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेडिंग बाजार के अंदर करनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट